मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर पर नहीं जाती और चैतन्य तत्पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। परद्रव्य से सर्वथा भिन्न और अपनी पर्याय से कथनचित भिन्न, ऐसा यह भगवान आत्मा वही दृष्टि का विषय है। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब आत्मा अनुभव की अवस्था में अनुभव में आता है, परंतु उस अनुभूति की अवस्था में नहीं आता है। अनुभव में आना और अवस्था में आना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मिठाई है, वह मिठाई जीभ पर रखी हो तो वह मिठाई जीभ पर अनुभव में आती है, परंतु जीभ के अंदर जीभ में कहीं भी नहीं चली जाती है।
ऐसे ही आत्मा की जब अनुभूति होती है तब आत्मा पर्याय में अनुभव में आता है, परंतु आत्मा पर्याय में नहीं आ जाता। उसका रहस्य यह है कि जिस पर्याय में आत्मा अनुभव में आए, उस पर्याय में आत्मा आ जाए तो पर्याय का व्यय होते ही पर्याय में जो आत्मा आया उस आत्मा का भी व्यय हो जाएगा और अनंत काल के लिए पर्याय प्यासी रहेगी, क्योंकि द्रव्य ही नहीं रहा। इसलिए चैतन्य तत्व, शुद्धात्म तत्व अनुभव में तो आता है, परंतु उस अनुभव की अवस्था के अंदर चला नहीं जाता है। वह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ जो अनुभव की अवस्था में भी नहीं चला जाता। खास यह जागृति रहे कि मैं वह चैतन्य तत्व जो अनुभूति की अवस्था में भी नहीं चला जाता, अनुभूति की अवस्था में भी नहीं मिल जाता, ऐसा मैं भगवान आत्मा जगत के पर पदार्थों में कैसे मिल सकता हूँ और रागादि विकारी भावों में मैं कैसे मिल सकता हूँ, जब अनुभव की अवस्था में भी मैं जाकर के मिल नहीं जाता। मैं सदा ही अपने चैतन्य लोक के शिखर पर स्थित हूँ और पर्याय मुझ पर आरोहण करती है। पर्याय उस लोक के शिखर पर आरोहण करे या न करे, मैं सदा ही चैतन्य शिखर हूँ। ऐसी जागृति, इस जागृति का नाम ही धर्म है। ये स्थिति ऐसी है कि जहाँ कार्य जो हो रहा है वहाँ कार्य में कहीं पर भी अपनापन स्थापित नहीं होता कि वह कार्य में, क्योंकि कार्य ही अवस्था है, दशा है, स्थिति है, हालत है, परिणमन है, पर्याय है, अवस्था। ये जो कार्य है वह कार्य एक समय का है और वह कार्य मैं नहीं हूँ। इसलिए जब भी वह अनुभूति होती है तब अनुभव की उस अवस्था में ज्ञानी की रुचि नहीं होती, ज्ञानी का अपनापन नहीं होता। अपनापन त्रिकाली सत्ता स्वरूप ध्रुव भगवान आत्मा, उसी में ज्ञानी की रुचि है, अपनापन है। ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व ही मैं हूँ, वह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो है वही मैं हूँ। स्वभाव और स्वरूप, इन दोनों में यही अंतर है कि जब भी किसी एक गुण की मुख्यता से कथन होता है तब हम स्वभाव कहते हैं, और जब संपूर्ण द्रव्य को कहना हो तब हम स्वरूप कहते हैं। जैसे कोई कहे कि मैंने मिठास को चखा तो वो स्वभाव की बात हुई, और जैसे कोई कहे कि मैंने गुड़ को चखा, वो पूरा अनंत गुणों का पिंड, ऐसा वह द्रव्य, उसके लिए स्वरूप कहा है। स्वरूप में पूरा अनंत गुणों का पिंड, वह द्रव्य आ जाता है। इसलिए परम कृपालु देव ने ये कहा, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। स्वभाव नहीं कहा, वहाँ स्वरूप कहा। वो स्वरूप, वह चैतन्य स्वरूप, वह ज्ञान स्वरूप, वही भगवान आत्मा में हूँ। आत्मा का जो कार्य है वह आत्मा का कार्य जानना है। जानना ये ज्ञान गुण का परिणमन है, ज्ञान गुण का कार्य है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि आत्मा जानता है। जैसे आत्मा में अनंत गुण है, जैसे ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, श्रद्धा गुण है, ऐसे आत्मा में अनंत गुण है। श्रद्धा गुण का कार्य जानने का नहीं है, चारित्र गुण का कार्य जानने का नहीं है।
वीर्य गुण का कार्य जानने का नहीं है, सुख गुण का कार्य जानने का नहीं है, मात्र ज्ञान गुण का जो कार्य है वो जानने का है। और आत्मा अकेले ज्ञान गुण का नाम नहीं है, अनंत गुणों का जो पिंड है वह आत्मा है। फिर भी ऐसा नहीं कहा कि ज्ञान जानता है, ऐसा कहा कि आत्मा जानता है। अनंत गुणों का कार्य जानना नहीं है, एक का ही है, फिर भी ऐसा नहीं कहा ज्ञान जानने का कार्य करता है। आत्मा निरंतर यह जानने का कार्य करता है, आत्मा निरंतर जानता है ऐसा कहा। आत्मा का जानने का कार्य हो रहा है, उसका कारण ये है क्योंकि जो जानने का कार्य है, जैसे ये आँख है, आँख देखने का कार्य करती है, और रमेश भाई जिसकी आँख देखने का कार्य करती है, मगर हम ऐसा नहीं कहते कि रमेश भाई की आँख ने मुझे देखा था, ऐसा कहते हैं कि रमेश भाई ने मुझे देखा था। रमेश भाई एक आँख का नाम नहीं है, शरीर के सब अंगों का जो समूह है वह रमेश भाई है, मगर हम ये नहीं कहते कि आँख ने देखा, ये कहते रमेश भाई ने देखा था। उसका कारण यह है कि वो जो आँख है, जो रमेश भाई की आँख देखने का कार्य करती है, वह आँख रमेश भाई के शरीर से अलग होकर के, शरीर में से निकल करके एक अलग पड़ी रहे और वो देखने का कार्य करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो आँख रमेश भाई के शरीर के साथ में ऐसी मिलकर के रहती है और देखने का कार्य करती है, इसलिए भले ही आँख देखती हो मगर कहा यह जाता है कि रमेश भाई ने देखा। और ऐसे ही ज्ञान जानने का कार्य करता है, मगर ज्ञान आत्मा से अलग होकर के एक गुण रह करके जानने का कार्य नहीं करता, वो पूरे द्रव्य के साथ अभेद रूप में रह करके वो जानने का कार्य करता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि आत्मा जानता है, वो आत्मा जानता है। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा कहते ही वो पूरा द्रव्य, वो पूरा द्रव्य। एक एक गुण की मुख्यता से जब कथन होता है तब ऐसा है कि जैसे वो रमेश भाई है जिनके पास धन है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास रूप है, तो एक एक को कहे कि आज एक रूपवान मुझसे मिलने आने वाला है, ऐसा कहे कि एक ज्ञानवान मुझसे मिलने आने वाला है, ऐसा कहे कि एक धनवान मुझसे मिलने आने वाला है। तो रूपवान, ज्ञानवान और धनवान ऐसा कहा और सीधा ऐसा कह दिया कि रमेश भाई मुझसे मिलने आने वाले। तो एक एक की बात जब की कि धनवान, तो उसमें रूपवान नहीं आया, रूपवान तो उसमें फिर धनवान नहीं आया और बाकी के नहीं आए, ज्ञानवान तो बाकी के लक्षण नहीं आए। और जब ये कहा कि रमेश भाई आने वाले, तो उनका नाम आते ही उनमें सब जो कुछ भी है लक्षण वो सब अंदर आ गए। ऐसे ही वो आत्मा का स्वरूप, वो स्वरूप कहते ही अंतर में अनंत गुणों का अभेद, ऐसा ये भगवान आत्मा, बस यही मैं हूँ। जानने की पर्याय में जानने वाले को जानना, यही आत्मज्ञान है। ज्ञान का जो निरंतर कार्य हो रहा है वह ज्ञान का कार्य निरंतर जानने का हो रहा है। जिस द्रव्य में से जानने की ये पर्याय, ये द्रव्य है, और ये ज्ञान की जो पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है, टेबल को जानती है, कुर्सी को जानती है, तो ऐसे द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली पर्याय जगत के समस्त पदार्थों को, संयोगों को और रागादि विकारी संयोगी भावों को जब ये पर्याय जानती है, बस ये द्रव्य से विमुख रही, और जब ये पर्याय जिस द्रव्य में से उत्पन्न होती है उस द्रव्य में ही समा जाए, अर्थात वो पर्याय जो द्रव्य में से उत्पन्न होती है, जिसमें से उत्पन्न होती है उसमें ही अभेद हो जाए। अभेद हो जाने का नाम ही निर्विकल्प है, क्योंकि जहाँ से प्रकट हुई वो उसको ही जानती है, उसको ही जानती है। वो सेंटर जो है वो यही है। इसलिए प्रति समय यह जागृति रहे, ये निरंतर ये जो कार्य हो रहा है, जानने के निरंतर परिणमन में ऐसा सहज ऐसा परिणमन है कि जिसमें
जगत का कोई भी ज्ञेय वहाँ है नहीं। नमक है, वो नमक जीभ पर जैसे रखा तो खारे पने का ज्ञान हुआ कि खारा लगा। वो खारा जो रस है, वो ज्ञान जो है, नमक तो आत्मा को छूता भी नहीं है, तो फिर खारे का ज्ञान क्यों हुआ? और जब 12 बजे नमक जीभ को छूता है और तब वो खारा है ऐसा आत्मा में ज्ञान होता है। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को तो छूता ही नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, तो फिर ये ज्ञान कैसे हो जाता है? ये ज्ञान जीभ पर नमक है इसलिए नहीं हो रहा है। ये ज्ञान जो हो रहा है, ये ज्ञान स्वयं के कारण हो रहा है। ये ज्ञान स्वयं के कारण हो रहा है। जैसे ज्ञान की अनादि अनंत जो पर्याय का प्रवाह है, उस प्रवाह में उस समय ज्ञान की अवस्था, ज्ञान की योग्यता ऐसी है कि वो खारे पने को जानने रूप परिणमित हो। वो उसका ऐसा स्वतंत्र और सहज अनंत काल से वो सुनिश्चित ऐसा परिणमन है कि ज्ञान की पर्याय में जो जानने रूप परिणमन होगा, वो खारे को जानने रूप ज्ञान की पर्याय खारे को जानने रूप परिणमित होगी, वो निश्चित है। और उस समय 12 बजे नमक जीभ पर होता है, अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ज्ञान बाहर से आया, नमक में से ज्ञान आया। ज्ञान नमक में से नहीं आया। ये ज्ञान का जो प्रवाह निरंतर बहता है, उस प्रवाह में यहाँ पर इस 12 बजे की अवस्था में ये सुनिश्चितता कि खारे को जानने रूप परिणाम है, ऐसा ज्ञान का अनादि अनंत स्वरूप है। सामने जो है इसलिए ये ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं है, वो ज्ञान का स्वतंत्र स्वरूप है। जैसे कि कल क्रोध आया था, कल क्रोध आया और आज ऐसा जाना कि कल जो मुझे क्रोध आया था वो क्रोध मुझे नहीं करना चाहिए था। अभी जो वर्तमान में वो क्रोध है ही नहीं, क्रोध का अस्तित्व अभी वर्तमान में नहीं है, मगर क्रोध का ज्ञान हो रहा है। सीधी बात है कि सामने वो क्रोध हो तभी वो क्रोध का ज्ञान हो, जरूरी नहीं है। ज्ञान को होने के लिए सामने वस्तु को होने की जरूरत नहीं है। और इसलिए तो जो वर्तमान की पर्याय में जो नहीं है, ऐसा अनादिकाल की ऐसी अनंत पर्याय और अनंत काल की अनंत पर्याय केवल ज्ञान में जानने में आती है, क्योंकि ज्ञान को कोई लेना देना नहीं है कि सामने वो है या नहीं है। वस्तु जो है वो वस्तु सामने है या नहीं है, ज्ञान का विषय ऐसा है। जैसे देखते हैं कि इस पृथ्वी पर सिंह होते हैं, इस पृथ्वी पर खरगोश भी होता है। खरगोश है वह सत है और सिंह है वह सत है, मगर खरगोश के सिंह नहीं होते। जो नहीं है मगर ज्ञान में ऐसा जानने में आता है, हम चित्र बना देते हैं। वो कब बनाया? जब ज्ञान में जाना तभी तो बनाया। ज्ञान का विषय ऐसा है कि ज्ञान इतना विराट है, सत को भी जानता है, असत को भी जानता है, इतना विराट वो ज्ञान स्वतंत्र है। और वह जानने 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 रूप भगवान, वह जानने रूप परिणमित हो, तब यह जागृति रहे, ये अभ्यास ऐसा हो कि जब भी वो कोई भी पदार्थ जानने में आता है, तब जानने वाली ज्ञान की अवस्था, उस अवस्था मात्र के लिए अपने को मान लेना, ये मिथ्यात्व है। उस अवस्था मात्र के लिए कि जैसे सामने कोई भी भाव आत्मा में उत्पन्न हो, वो सामने हुआ। भोजन करने का भाव आत्मा में हुआ, वो भोजन करने का भाव हुआ। उस समय ज्ञान की अवस्था में वो भाव जानने में आया कि भोजन का भाव आया है। तो ज्ञान का जब जानने का कार्य हुआ तो मैं कौन, कि मैं कौन, ये क्रोध मान माया लोभ, ये भोजन के करने का विकल्प, ये जो विकल्प आया, उस विकल्प को जानने वाला मैं। अब वो जानने वाला मैं, वो जानने वाला मैं, वो जानने वाला मैं ऐसा माना। अब वो जो जानने की जो अवस्था है ना, अगले समय आप फिर भोजन करने के विकल्प को नहीं जानोगे, किसी और को जानोगे। तो वो जो पर्याय थी, जो भोजन करने के विकल्प को, वो भाव को जानने वाली ज्ञान की अवस्था थी, आपने उस अवस्था मात्र को अपना मान लिया। माने एक समय का अस्तित्व अपना मान लिया कि मैं एक समय के लिए हूं। ये एक समय की अवस्था हुई,
जो भोजन करने के विकल्प को जानने वाली ज्ञान की एक समय की अवस्था है। और मेरा अस्तित्व त्रिकाल सत्ता स्वरूप है। वो त्रिकाल सत्ता स्वरूप अस्तित्व न मान करके ये भोजन के विकल्प को जानने वाला मैं वहां पर भी जो अटक जाता है कि मैं तो जानने वाला हूं, लगता है कि वो धर्मी हो गया, मगर वो एक समय की अवस्था में ही अटक गया। तो एक समय की अवस्था में से हट करके वो नित्य की अनुभूति जब होती है, वो कैसे हो उसके बारे में मैं आपसे कहूं। स्वरूप थोड़ा सूक्ष्म है, कर प्रयोग करने पर आपको ये बोध हो सकता है। ऐसा ही भोजन के विकल्प में तो मैं नहीं हूं। भोजन का विकल्प तो मुझे भोजन करने का भाव आया, इस भाव में तो मैं कहीं पर भी नहीं हूं। इतना तो निर्णय हुआ कि वो भाव में मैं कहीं पर भी नहीं हूं, क्योंकि वो भाव भले आत्मा में उत्पन्न हुआ है, मगर पर के लक्ष्य से वो कार्य आत्मा का है, आत्मा की पर्याय में है ना। भोजन करने का विकल्प वो आत्मा की पर्याय में हुआ है। वो टेबल कुर्सी को नहीं होता है कि मैं भोजन करूं, वो आत्मा की पर्याय में हुआ है, इसलिए आत्मा का है। मगर पर के लक्ष्य से हुआ है, भोजन के लक्ष्य से वो विकल्प हुआ है, इसलिए वो भाव है, वो पर भाव है। आत्मा में होता है इसलिए वो आत्मा की अवस्था में माना, ऐसा स्वीकार किया कि वो भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ है, आत्मा की अवस्था में उत्पन्न हुआ है। मगर वो कार्य जो है, वो कार्य भले मेरा है, मगर मेरा कार्य भी मेरा नहीं है, किसी का है, वो पर का है, वो प्रभाव है, वो प्रभाव का है। जैसे कोई नौकर है, सेठ के वहाँ पर सफाई करता है, उसके बंगले की सफाई करता है। अब सफाई करने का काम जब वो करता है, तो वो काम किसका करता है, कोई पूछे तो कि सेठ का काम करता है। तो सेठ का काम करता है कि वो अपना काम करता है। उसके दिमाग में तो यही है कि 4 घर में वो सफाई करने जाता था कि 2 घर की सफाई हो गई, अभी तीसरे घर की सफाई हो रही है, 1 घर और बाकी रहा, मेरा आधा काम तो पूरा हो गया है और थोड़ी देर में पूरा काम हो जाएगा, ये काम मेरा है, सफाई करने का काम मेरा है। वो कहता है ये मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मगर खुद का काम कर रहा है, फिर भी वो काम उसका नहीं है। वो तो सफाई तो सेठ के घर की हो रही है, सेठ का काम हो रहा है वहां पर, कि वहां पर घर में जो इतनी गंदगी थी वो काम बाकी था, घर की सफाई का वो काम हो रहा है। तो 2 बात है वहां पर, काम ये जो हो रहा है वो नौकर का है, मगर सेठ के लक्ष्य से होता है, इसलिए सेठ का काम करता है। वो कहता है मैं सेठ का, इस सेठ का काम करता हूँ। अंदर में यह जागृति रहे कि क्रोध का भाव, मान का भाव, ये विकारी भाव आत्मा का कार्य है, मगर वो पर के लक्ष्य से होते हैं ये विकार के भाव। इसलिए ज्ञानी ने कहा कि ये पर भाव है, ये भाव मेरे नहीं। क्योंकि जब भी क्रोध का भाव आएगा तब नियम से ध्यान आपका किसी दूसरे पर होगा, अभिमान का भाव आएगा तब ध्यान किसी दूसरे पर होगा। जब भी कोई विकार का भाव उत्पन्न होता है वो पर के कारण नहीं होता है, वो पर के कारण नहीं होता है, क्योंकि पर यदि कारण होता तो सभी को भाव होना चाहिए जो भी उनके साथ में रहते, मगर वो पर के कारण विकार का भाव नहीं होता, पर के लक्ष्य से विकार का भाव होता है। जब लक्ष्य किया, जब ध्यान वहां किया, तब वो भाव आत्मा में उत्पन्न होता है। इसलिए वो विकार का जो भाव है, वो विकार का भाव तो मैं नहीं हूं, वो तो प्रभाव है। मगर विकार के भाव को जानने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी मैं नहीं हूं। कोई पूछे कि आप कौन हो, कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, जो हो रहा है मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूं। मगर जिस वस्तु के ज्ञाता दृष्टा हो, वस्तु तो एक समय की है, एक समय की अवस्था है, उसका ज्ञाता दृष्टा वो भी एक समय की अवस्था है। वस्तु की अवस्था एक समय की, उसे जानने वाले ज्ञान की अवस्था भी एक समय की। और जैसे मैं वो एक समय की सामने की अवस्था में कहीं पर भी नहीं हूं, ऐसे यहाँ एक समय की अवस्था में मैं नहीं हूं। एक समय की अवस्था मात्र के लिए स्वयं को जो मान लेता है, वो विराट को पाने से वंचित रह जाता है। ऐसा ही है, वो ज्ञान का जो स्वरूप है, ज्ञान की अवस्था मात्र स्वयं को नहीं मानता। उसका जो जोर है, वो जो जोर है वो ज्ञान में, वह जानने में आता है, मगर ज्ञान में जानने में आने पर भी दृष्टि जो है, वो ज्ञान में जो जानने में आया है
उस मात्र पर नहीं है, उस पर नहीं, वो त्रिकाल पर है। जैसे रास्ते पर चलते वक्त सोने की चूड़ियाँ ज्ञान में जानने में आई, वो जो चूड़ियाँ ज्ञान में जानने में आई है, तब जो आनंद आया वो आनंद चूड़ी का आनंद नहीं है। आनंद जो है वो आनंद सोने का है। यदि उसे चूड़ी की बदले में यदि अंगूठी भी मिलती तो भी आनंद आता। वो जो सोना है वो सोना आनंद का कारण है। वो अवस्था के साथ में सोना मिला है, बिना अवस्था का सोना कभी मिलता नहीं है। अवस्था तो सदा ही रहेगी, मगर जब भी वो अवस्था के साथ में कोई वस्तु मिले तब अवस्था पर जोर न हो, वो अवस्था पर जोर न, अवस्था तो रहेगी। एक लड़के की शादी होने वाली है और लड़की वालों को जैसे कहा कि आपको 5 किलो दहेज देना होगा, तो लड़की वालों ने 5 किलो सोने की चूड़ियाँ वहाँ पर रख दी। तो लड़के वाले ने क्या 5 किलो चूड़ियाँ रख दी? हमने चूड़ी थोड़ी मांगी थी, हमने तो सोना मांगा था, सोना दो। उन्होंने अंगूठी रख दी। तो बोले कि हमने अंगूठी थोड़ी मांगी थी, हमने सोना मांगा था, सोना दो। फिर थोड़ी देर के बाद में उन्होंने क्या किया कि सोने का जो बिस्किट, वो सोने की बिस्किट ही वहाँ 5 किलो रख दी। इन्होंने कहा हमने सोने के बिस्किट थोड़े मांगे थे, हमने तो सोना मांगा था। तो जब भी वो सोने को पाना चाहते हैं तब सोना किसी न किसी अवस्था में ही आएगा। कोई न कोई अवस्था पर्याय के साथ ही सोना आएगा। बिना पर्याय का सोना आ नहीं सकता। सिर्फ इतना है कि पर्याय के साथ सोना आए तो पर्याय को जोर न दे करके, पर्याय को प्रधानता न दे करके सोने को ही प्रधानता दे तो सोना मिल सकता है। ऐसे ही ज्ञान की एक समय की पर्याय जो है वो पर्याय, लहरों को देखने की एलर्जी मत रखना कि लहरों को तो देखना ही नहीं है। लहर तो जानने में आएगी, मगर लहर में ही आपको समुद्र को देखना है। ऐसे ही ये जो अवस्था है, अवस्था के साथ में उस अवस्था मात्र तक का नहीं, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है, वो द्रव्य है, वो द्रव्य मैं हूं, उस द्रव्य का जोर, ऐसा तत्व विचार चलता है। ये द्रव्य ही मैं हूं, द्रव्य ही मैं हूं। जब जब ऐसा विचार चलता है तब अनादि काल का जो मिथ्यात्व था वो मिथ्यात्व मंद होने लगता है, मिथ्यात्व का भाव मंद होने लगता है। और कषाय अनंत बार मंद हुए हैं, और कषाय मंद होने से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो जाता। मिथ्यात्व मंद होना बहुत जरूरी है। और कषाय जो मंद होते हैं वो तो दया, दान, व्रत, तप, भक्ति आदि के जो भाव है उससे वो कषाय का भाव मंद हो जाएगा। मगर मैं चैतन्य तत्व हूँ ऐसा बारंबार ऐसा विचार चले, उस विचार के बल पर, उस विचार के बल पर मिथ्यात्व का भाव मंद होता है। और ऐसा होता है कि जो कर्म का उदय है, मिथ्यात्व का उदय, वो मिथ्यात्व का उदय जो पड़ा है अंदर, मिथ्यात्व जो उदय में आ रहा है। जैसे वस्तु जब भी कोई मिलती है, जब भी कोई वस्तु मिलती है तब वो कर्म के उदय के निमित्त से वस्तु मिलती है। जैसे पुण्य के उदय से अब गाड़ी मिली, तो पुण्य का उदय है, वो उदय चल रहा है, वो निरंतर चल रहा है। वस्तु जो है ना, वो एक ऐसा नहीं है कि एक समय के लिए वो उदय में आ गया और वस्तु मिल गई, अब वो उदय में नहीं आता होगा। कर्म, कर्म तो निरंतर उदय में चलता रहता है। इसलिए जैसे कि बाजार में गए और एक जोड़ी जूते खरीदे, तो एक जोड़ी जूते खरीदे और उस जूते के आपने $100 दे दिए। $100 देने के बाद में जूते हमेशा आपके हो गए। मगर अध्यात्म में ऐसा नहीं है कि आपने एक जोड़ी जूते खरीदे तो उसमें आपका पुण्य जो खर्च हुआ है वो एक बार खर्च हो गया, अब वो जूते आपके, ऐसा नहीं है। वो जब भी वो जूते आपके पास में रहेंगे तब तक वो प्रति समय पुण्य आत्मा में से खाली होता रहता है। एक एक समय में पुण्य खाली होता रहता है। नहीं तो कोई क्या कहे कि बस एक बार तो पुण्य खर्च हो गया है, अब छोड़ने की क्या जरूरत है। मगर वो हर पल पुण्य खर्च हो रहा है, नया 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 नया। और ये पुण्य जो है ना, भूतकाल में भगवान की पूजा, भक्ति, व्रत, तप, उपवास, ऐसे ऐसे भाव से वो जो पुण्य बंधा था, वो पुण्य वो एक साथ में अब पहनने में आ रहे एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी जूते ही, मगर वहां पड़े हैं 25 जोड़ी जूते।
अब 25 जोड़ी जूते वहाँ पर उपयोग में नहीं आ रहे, मगर उसका पुण्य खर्च हो रहा है। प्रति समय आत्मा में से पुण्य खाली हो रहा है, पुण्य की जो पोटली है वो खाली हो रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि जो पुण्य जो है वो वहाँ पर वितरागी देवशास्त्र गुरु की प्राप्ति में उपयोग में आ सकता था, ऐसे पुण्य के भाव से जो पुण्य बंधा और वो पुण्य यहाँ व्यर्थ में ही खर्च हो जाता है। और वस्तु को भोगा तो जा ही नहीं सकता, वस्तु तो ऐसी ही पड़ी है, वस्तु तो ऐसी। इसलिए रात को जब सोते हैं ना, तब सोते समय भी ध्यान नहीं है, मगर वो पुण्य उदय में चल रहा है। घर में जितनी भी वस्तु वहाँ घर में पड़ी है, 10 गाड़ी आपने वहाँ पर रखी, तो 10 गाड़ी का पुण्य आपके आत्मा में से प्रति समय उदय में आकर के खाली होता रहता है। कोई कहे कि वो 10 गाड़ी मैंने रखी, मगर मैंने इस साल उपयोग में तो एक ही ली, 9 गाड़ी को तो उपयोग में नहीं लिया, मगर वो उदय आएगा। जैसे आपने 10 गाड़ी रखी और सरकार ये कहेगी कि 10 गाड़ी का वेल टैक्स आपको भरना पड़ेगा, आप ये कहोगे कि हमने तो एक ही गाड़ी का उपयोग किया है, 9 का तो उपयोग ही नहीं किया, तो 9 का टैक्स मैं क्यों भरूं? कि नहीं, वो आपको भरना पड़ेगा क्योंकि आपके नाम पर है, आपके पोजेशन में है, इसलिए वो टैक्स भरना पड़ेगा। आपने 9 गाड़ी को नहीं चलाया तो अच्छा हुआ कि उतना पेट्रोल कम चला, मगर इतना है कि वो आपको वो उसका जो टैक्स है वो भरना पड़ेगा। ऐसे ही जो वस्तु हम उपयोग में नहीं करें या करें, वस्तु हमारे पोजेशन में है, वो उदय में कर्म आते ही रहते हैं निरंतर। इसलिए वो विचार करना कि एक क्षण के लिए भी व्यर्थ में मेरा पुण्य ऐसे व्यर्थ में बर्बाद तो नहीं हो रहा है ना कहीं। ये अभी ख्याल में नहीं आएगा, अभी ख्याल में नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो पुण्य का उदय है। अभी सुख में हो, दुख में जब जाओगे तब पता चलेगा, दुख में जाओगे तब पता चलेगा कि वो पुण्य जो था उस समय उसका सदुपयोग किया जा सकता था, व्यर्थ में गंवाने से बचाया जा सकता था। क्योंकि जब तक वो दुख नहीं आता ना, तब तक तो वो धर्म याद ही नहीं आता, तब तक वो सत्य का स्वरूप समझने का भाव ही नहीं आता। पैर है, वो पैर का पता तब चलता है जब पैर में कांटा चुभता है, कांटा चुभे नहीं तब तक तो पता ही नहीं चलता कि पैर भी है। सिर में दर्द होता है तब पता चलता है कि मुझे सिर भी है। वो जब भी दुख का भाव आएगा तब पता चलेगा कि अरे यहाँ पर मेरी सत्ता, मेरा जानने वाला ये स्वरूप, मेरा ये शुद्धात्म तत्व वो है। जितना वो दुख का दर्द का भाव आएगा तब तो खोज चलेगी कि सुख में सब लोग आपका साथ देंगे, सुख में सब लोग साथ देंगे, दुख में कोई नहीं दे सकता। इस सुख को बांटा जा सकता है ऐसे कि जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए है और 50-50 लाख बांट दिया, ऐसे संयोगों को बांट दिया, मगर दुख को बांटा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति जिसके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, उसे कैसे बांटा जा सकता है? दुख को बांटा नहीं जा सकता, सुख को बांटा जा सकता है ऐसे। और इसलिए दुख में कोई साथ में होता ही नहीं है, दुख किसी का कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसे बांटा ही नहीं जा सकता। जो अभाव रूप में है, जो है ही नहीं, जो आपके पास में वस्तु, उसको कैसे बांटोगे? और इसलिए ही जब दुख में कोई भी साथ में नहीं होता, क्योंकि कोई बांट तो सकता नहीं है, तब फिर हम परमात्मा की खोज करते कि कोई साथी मुझे मिल जाए। सुख में तो खोज करते ही नहीं है, ये छोटे बड़े साथी ही हमारे इतने साथी है कि बड़े साथी को खोजने कौन निकलता है। जब दुख में कोई साथी नहीं होता तब वो बड़े साथी की खोज में हम निकलते हैं। और इसलिए कि जितना दुख से वो भर जाए उतना ही सुख की खोज के लिए जाएगा, उतना ही परमात्मा की खोज के लिए जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो उदय में आ रहे हैं वो पुण्य एक समय के लिए भी, एक समय के लिए व्यर्थ में गवाए नहीं, और उसका ऐसे सदुपयोग हो। आप जानते नहीं हैं, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों में बंधा हुआ पुण्य एक साथ में उदय में आकर के खिलता है। वो उदय का कार्य है और यहाँ वस्तु मिलती है। जैसे मैंने वस्तु के संबंध में ये कहा, ऐसे ही अब भाव के संबंध में कि कर्म का उदय चलता है, मिथ्यात्व का उदय जब चलता है, कर्म जो आत्मा में बंधे हैं मिथ्यात्व के, वो उदय में आते हैं, तो यहाँ मिथ्यात्व का भाव होता है। इसलिए मिथ्यात्व 2 प्रकार का है, एक अजीव मिथ्यात्व, एक जीव मिथ्यात्व। अजीव मिथ्यात्व का अर्थ ये कि जो आत्मा के साथ में द्रव्य कर्म जो बंधे हैं मिथ्यात्व के, 148 जो कर्म की प्रकृति है, उसमें एक मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोहनी कर्म का एक जो भेद है, वो जो आत्मा में बंधा हुआ है, वो जब उदय में आता है, वो अजीव मिथ्यात्व जब उदय में आता है,
तब आत्मा में मिथ्यात्व भाव होता है, तब आत्मा मानता है शरीर मेरा है, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, ये सब ऐसा मानता है। तो मिथ्यात्व का भाव वो मिथ्यात्व के उदय से आता है, जैसे वस्तु कर्म के उदय से मिलती है। अब क्या होता है कि जब आप चिंतन करते हो, जब चिंतन करते हो कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व, ये तत्व विचार चलता है, ये चिंतन चलता है, तब जो आत्मा में मिथ्यात्व जो बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ मिथ्यात्व आत्मा में जो सत्ता में पड़ा हुआ है, वो उदय में आता था, वो उदय में आना उसका कम हो गया, उसका उदय में आना कम हो गया, वो मंद होता गया, मंद होता गया, मंद होता गया, मंद होता गया, और ये तत्व विचार चलता है। उसके फल में वो मिथ्यात्व मंद होता जाता है, जो आत्मा के साथ में जो कर्म, और जितना मंद होता है फिर उसके एक समय ऐसा आता है कि उसका उदय मंद हुआ, यहाँ पर भाव भी मिथ्यात्व के मंद हुए, अपनापन करने का जो भाव था वो थोड़ा मंद हुआ, और ऐसा हुआ कि अब वो उदय में जो आता था वो उदय में आने वाला फिर एक बार एक समय ऐसा आया कि वहाँ रहा ही नहीं, कि जो उदय में आए ऐसा मिथ्यात्व ही यहाँ नहीं रहा। तो क्या हुआ कि मिथ्यात्व भाव रूप जो श्रद्धा होती थी, उल्टी श्रद्धा, वो श्रद्धा भी नहीं हुई। जैसे ऊपर टंकी में पानी ही नहीं रहा तो नीचे नल में पानी आया ही नहीं, पानी आया ही नहीं। ऐसे ही कि अंदर में ही मिथ्यात्व के कर्म जब नहीं रहे, वो तत्व विचार से वो मंद 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 हो गए कि फिर वहाँ उदय में ही नहीं आए, उदय में नहीं आए तो मिथ्यात्व के भाव ही नहीं आए, मिथ्यात्व के भाव न आना, इसी का नाम तो सम्यक्त्व है। वो सम्यक दर्शन तब प्रकट होता है। विचार करते 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 वो मिथ्यात्व मंद होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि मिथ्यात्व से बिल्कुल पूरी तरह से ऐसी मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ये तत्व विचार ऐसा चलता रहे, जो भी विचार चलता रहेगा, चलता रहेगा, अंतर में विचार भी ऐसा चलता रहेगा, और उस समय यदि देह भी यदि छूट जाए, वही धारा, वही कांस्टेंट ऐसी धारा वहाँ भव भव में कहीं पर भी गए वो धारा चलती रहती है। एक व्यक्ति का ऐसा ही हुआ था फिलीपींस में, उसे रात को ऐसा सपना आया था, सपने में ऐसा विचार आया, विचार ऐसा आया कि बस सुनामी आया, सुनामी आया, सुनामी आया, और सपने में इतना जोर से एक बार चिल्लाया कि सुनामी आया, और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। वो सपने में ही था, वो सपने में ही देख रहा था सुनामी सुनामी सुनामी, और सुनामी आया, और जब वो मृत्यु हुई, अब जहाँ भी वो जन्म लेगा, वो वहाँ पर उसे कोई कहे कि वो सपना था, वो सच नहीं था, वो मान नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसा घर कर गया कि वो बस यही सच है, ये सुनामी है, सुनामी है, सुनामी है। सचमुच सुनामी नहीं थी, फिर भी जो नहीं है उसका विचार करने पर भी वो जहाँ जाता है ऐसे विचारों को लेकर के ही जाता है। तो यहाँ तो मैं चैतन्य तत्व हूँ, सत्ता स्वरूप हूँ, ये वास्तविकता है, और उसका जब विचार चलता रहे तो ऐसी ही कंटिन्यूअस वही धारा चलती है, वही धारा चलती है। यदि वो धारा नहीं चलती तो क्या होता कि यहाँ पर जो भी भोगों के भाव है, राग द्वेष के भाव है, कषाय के भाव है, मृत्यु होते ही अगले भव में फिर वो भाव नहीं होते तो आत्मा का मोक्ष हो जाता है। मगर वही भाव कैरी फॉरवर्ड होकर के आगे 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 जाते हैं। ऐसे ही तत्व का जो विचार है, चैतन्य का चिंतन है, वो चिंतन करते करते ही तब वो स्थिति ऐसी है कि एक कमरे में जैसे कोई आदमी हो और उस आदमी को फिर दूसरे कमरे में लेकर के जाए, वो दूसरे कमरे में गया, मगर जो नींद में सो रहा है उसे उठा करके दूसरे कमरे में ले जाओ, वो दूसरे कमरे में नहीं गया, क्योंकि वो पहले कमरे में भी नहीं था। वो पहले कमरे में जो नहीं था वो दूसरे कमरे में कैसे जा सकता है? जब वो पहले कमरे में था तब भी पहले कमरे में नहीं था, तब भी वो नींद में था, तब भी वो नींद में था, तो दूसरे कमरे में वो जा ही नहीं सकता, वो नींद में ही है। ऐसे ही जब आप चैतन्य तत्व का चिंतन करते हो, तब चिंतन करते हो तब यहाँ पर आप हो ही नहीं, विचार ऐसा चैतन्य का चलता है। फिर जहाँ भी गए, इस देह में जो नहीं है वो फिर अगले देह में कैसे हो सकता है? वो स्वरूप में ही रहेगा। ऐसे स्वरूप की जागृति प्रति समय बनी रहे, प्रति समय ये जागृति बनी रहे। जितना दुख का भाव आए वो दुख का भाव उसका स्वीकार करना। जुन्नैद कहता था, जुन्नैद ये कहता था
कि हे परमात्मा, तू जितना हो सके मुझे दुख देना, जितना हो सके तू मुझे दुख ही देना। इसलिए क्योंकि दुख के समय में अक्सर तुझे याद करता हूँ, सुख में तो तुझे भूल जाता हूँ, इसलिए हमेशा चाहता हूँ तू मुझे दुख देना। और ये बहुत ज़रूरी है। जितना अंदर में दुख आएगा, दुख सचमुच तो दुख आता है, मगर वो दुख हमें दुख लगता नहीं है। पहले संपत्ति नहीं थी तब भी दुख था, संपत्ति आई तब भी दुख है, मगर वो संपत्ति नहीं थी तब वो दुख था। वो दुख हमें याद नहीं आता, वो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। वो स्थिति ऐसी है कि बड़ी बीमारी आने पर छोटी बीमारी हम भूल जाते हैं। ये बड़ा दुख आया है मगर वो छोटा दुख है वो याद नहीं रहता, इसलिए हमें ऐसा भ्रम हो जाता है मेरा दुख चला गया, मैं गरीब था अब धनवान हो गया तो मेरा दुख चला गया। नहीं, वो दुख जो है वो दुख को भूल गए, क्योंकि बड़ा दुख आया है कि वो दुख याद ही नहीं आता। जैसे किसी को सिर दर्द होता हो और डॉक्टर आकर के उसे कहे कि तुम्हें कैंसर हुआ है, तो सिर दर्द याद नहीं रहता। बड़ी बीमारी आते ही छोटी बीमारी भूल जाते हैं। धन संपत्ति आते ही वो जो गरीबी का दुख है वो दुख चला नहीं जाता। और बड़ा दुख आया है वो एहसास ही नहीं होता। वो स्वरूप आप यदि गहराई से आप भगवान विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा। और गरीब को तो दुख का एहसास नहीं होता, उसका कारण है अमीर को एहसास होने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए तो 24 के 24 तीर्थंकर राजपुत्र क्यों थे, कोई गरीब झोपड़ी में रहने वाले क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जितनी बाहर की संपत्ति देखे, बाहर में तो इतनी संपत्ति और अंदर में वो जो खालीपन, अंदर में जो दुख, वो ये बताता है कि बस वो तुरंत ही दुख दिख जाता है। वो ऐसा बाहर भी खालीपन अंदर भी खालीपन, वो अंदर का खालीपन दिखाई नहीं देता। जैसे गरीब है, गरीब को बाहर का खालीपन है अंदर भी खालीपन है, तो दोनों खाली खाली है तो दिखाई नहीं देता। और ज्ञानी को अज्ञानी को ये जो बाहर के संयोगों के काल में ये जो संयोग है वो संयोग बाहर में कैसे है और अंदर के भाव कैसे है। जैसे काले बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर यदि सफ़ेद चौक से लिखोगे तो सफ़ेद अक्षर दिखते हैं, काले पर काले से लिखोगे तो काला नहीं दिखता है। ऐसे बाहर भी गरीबी अंदर भी गरीबी, तो अंदर का जो दुख है उसका एहसास नहीं होता। बाहर तो इतनी अमीरी मिली मगर अंदर की वो जो खालीपन है, गरीबी है, वो उभर करके आती है, क्योंकि बाहर के संजोगों में, बाहर की अनुकूलताओं में, भोगों में अंदर की गरीबी ऐसे उभर करके दिखाई देती है। जैसे दिन में उजाला है और तारे वहाँ आसमान में हैं, मगर दिन में तारे हमें दिखाई नहीं देते, रात में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में वो तारे कहीं चले गए हैं, मगर उजाले में वो तारे हमें नहीं दिखाई देते, अंधेरे में दिखाई देते हैं। जितना धन आपके पास में नहीं है उतना अंदर का दुख आपको एहसास नहीं होता, मगर जितना जितना धन आता जाता है, संपत्ति आती जाती है, उतना अंदर का दुख और दिखाई देने लगता है कि ये तो मिल गया, मैंने जिसकी आशा लगाई थी, एक अंतिम आशा थी मेरी, एक तिनके की आशा। मैं तो डूब रहा था नदी में, एक तिनका मुझे मिला, मैंने सोचा कि अब इसके सहारे में बच जाओ, अब वो सहारा भी मेरा चला गया, वो सहारा भी है, मुझे बचा नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? वो भी मुझे उपयोग में तो आ नहीं सकता। सोचा था कि कुछ बाहर में वैभव को प्राप्त करके पूर्ण हो जाऊं, मगर वो मुझे पूर्ण नहीं कर सका, मुझे आनंद नहीं दे सका। इसलिए जो भी स्थिति बाहर में घटित हो उस स्थिति का लाभ ले ले, उस स्थिति का उपयोग ऐसे करके अंतर की यात्रा प्रारंभ हो। यही गुरु का उपदेश है। वही तो आपको आपके पास आकर के यही तो बताते हैं। मुझे एक घटना स्मरण में आ रही है। एक राजा था, राजा का एक ही इकलौता बेटा शराबी हो गया, जुआरी हो गया, बुरी आदतों में, बुरे व्यसनों में ऐसे लग गया। राजा को गुस्सा आया, राजा ने उसे छोड़ दिया और कह दिया कि तुम महल से निकल जा। वो निकल गया, वो निकल गया। राजा के मरने की तैयारी थी और मरने की तैयारी के समय राजा ने अपने वजीर को बुलाया कि मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आती है, मेरे बेटे को लेकर के आओ, मेरे बेटे को लेकर के आओ। वजीर गया,
सोने के रथ पर बैठ करके गया। और जो राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजकुमार शराब की गलियों में वहाँ पर शराब पीता था, बुरे व्यसनों का सेवन करता था, जुआ खेलता था, वहाँ पर बैठा था और रथ निकला रास्ते से। ये वजीर गया था उस राजकुमार को लेने के लिए, थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा कि अभी देखेगा तो बुलाओ, मगर राजकुमार ने तो देखा भी नहीं, क्योंकि वेवलेंथ मैच नहीं हुई। ऐसा लगा कि कोई निकला होगा, मुझे क्या। किसी को भी आप यदि समझाने जाओ तो उसके साथ में उसकी वेवलेंथ का मिलना बहुत जरूरी है। ये कोई रथ वाला कोई होगा, कोई मेरे जैसा नहीं है, निकल गया। उसके मेरे को कैसे बुला सकता है, मैं तो जुआरी हूँ, वो तो रथ पर आया है, वो मेरे लिए नहीं होगा। वो चला गया। राजा ने वजीर को पूछा, आया नहीं राजकुमार? बोले ना, नहीं आया, उसने मना कर दिया, उसने तो देखा भी नहीं। राजा ने कहा, कैसे गए थे? कि सोने के रथ पर, कि सोने के ऐसे रथ पर थोड़ी जाते हैं। उसकी तरह ही जैसे वो पहनता है ऐसे कपड़े पहन करके जाओ, उसकी तरह ही तुम रहो, वहाँ पर बैठो और उसको लेकर के आ जाओ। दूसरे वजीर को कहा, दूसरा वजीर गया और ऐसे ही कपड़े पहने ऐसी तरह उस गली में गया और शराब को हाथ में लिया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और खुद वहीं पर ही ऐसा फंस गया कि वो राजकुमार को लेकर के आ नहीं सका। दूसरा वजीर भी निष्फल गया। तीसरा वजीर जो बहुत समझदार था, अनुभवी था, और उस वजीर ने राजा को कहा, मैं चाहता हूँ। वो भी गया, वो सादे कपड़े में गया, वो बैठा वहाँ पर राजकुमार के पास में, मगर शराब को हाथ भी नहीं लगाता। और जब लोग इतनी शराब पीते हो तो किसको पड़ी है कि कौन क्या पीता है, पानी पीता है कि शराब पीता है, कोई किसी को देखता नहीं। वो बोतल को ऐसे ही झूठ मूठ का ऐसा हाथ लगाता था, मगर शराब पीता नहीं था। उसका ध्यान था राजकुमार पर ही कि मैं लेके जाऊंगा। वो ऐसे ही कपड़े पहनता है, ऐसे ही बैठता है जैसे वहाँ पर बाकी जुआरी बैठते हैं, मगर वहाँ पर वो अलिप्त भाव से रहता है। वहाँ पर शराब को छूता भी नहीं, जुए के पत्ते को वो हाथ लगाता है, मगर ध्यान उसका वहाँ नहीं है, ध्यान राजकुमार पर है। और ऐसे ही करके उसने थोड़े ही समय में वो राजकुमार को अपने वश में कर लिया और राजमहल वापस लेकर आ गया। तीसरा वजीर था, वो अनुभवी था। इसलिए जब भी कोई साधु संत आपके बारे में कुछ कहे कि आपको मैं धर्म के बारे में बता दूं, आप व्रत ले लो, आप तप करो, आप ये करो, आपको लगेगा ये हमारी बात नहीं, बहुत हाई लेवल की बात है, ये हमें कहाँ समझा रहे, हम कहाँ अणुव्रत पालन करेंगे, कहाँ महाव्रत का पालन करेंगे। और कोई आता है आपको समझाने और आपके जैसा ही वो आपके साथ में भोगों में लग जाता है, वो भी आपको वापस लेकर के नहीं जा सकता उस चैतन्य राजमहल की ओर। मगर जो आपके पास आता है आपकी तरह ही बैठता है, मगर अंदर में पूरी तरह से होश में है कि बस मैं यहाँ जो आया हूँ, मेरा ये कार्य है कि तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। फिर वो खाता है, पीता है, यहाँ पर ही बैठता है, बात करता है, ध्यान यही है कि मैं उस लोक में लेने के लिए आया हूँ, चैतन्य लोक के शिखर की यात्रा करने के लिए मैं उसे लेने आया हूँ। वो जागरूक है प्रति समय और वही ज्ञानी है, ये ज्ञानी है। और वो इलाज करते हैं आपका, वो वैद्य है। सदगुरु को वैद्य कहा, और वैद्य इसलिए कहा क्योंकि मरीज का इलाज करने से वैद्य कभी बीमार नहीं होते। आप कभी देखो कि मरीज कोई हो तो उसको मिलने के लिए आपको लंबे काल के लिए परमिशन नहीं देते, 2 घंटे मिले और फिर चले जाओ बाहर, वहाँ हमेशा नहीं रह सकते। एक ही मरीज के पास आप रहते हो तो आपको कहते नहीं थोड़े दूर रहो, आपको भी बीमारी लग जाएगी। एक मरीज के पास रहने से आपको बीमारी लग सकती है, मगर डॉक्टर है जो दिन में 50-100 मरीज को देखता है, उसके पास जाता है, उसे बीमारी नहीं लगती। बीमार का इलाज करने से डॉक्टर बीमार नहीं हो जाते। सदगुरु का स्वरूप है, अज्ञानियों का इलाज करने से वे अज्ञानी नहीं हो जाते। एक ही कारण, क्योंकि वे जागरूक है, पूरी तरह से जागरूक है। ये जागृति ही भगवान धर्म है। प्रति समय ये जागृति बनी रहे, जागृति बनी रहे। फिर कार्य आपका कोई भी हो, उस जागृति के बल पर ही वो यात्रा
आपकी वो मोक्ष मार्ग की यात्रा चलती रहेगी। राख की बनी हुई दीवार, ये शरीर के परमाणु, इन परमाणुओं का जो अस्तित्व है, इन परमाणुओं के अस्तित्व में मेरा कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। जब भी आपको करंट लगा, वायर था और वहाँ करंट लगा, करंट का जब अनुभव हुआ तब जागृति रहे कि ये जो अनुभव में आया करंट, वहाँ प्लास्टिक कहीं पर भी नहीं। ये प्लास्टिक होता, वो प्लास्टिक को छुआ होता तो वो करंट अनुभव में नहीं आता। वो जो मुझे जो झटका लगा है, मुझे जो अनुभव हुआ है, वो प्लास्टिक का कहीं पर भी नहीं है। पड़ा होगा प्लास्टिक कहीं पास में, मगर करंट जो लगा है वो कुछ अलग ही है, वो प्लास्टिक नहीं है। बस ये शरीर को ऐसे ही जब आप अनुभव करते हो तब आपको ऐसा अनुभव होता है कि ये प्लास्टिक की तरह ये परमाणु ऐसे पड़े हैं, मगर इसमें मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। मैं चैतन्य तत्व अपने चैतन्यपने में स्थित हूँ। ये जागृति प्रति समय रहती है। भेद ज्ञान से, वो भेद ज्ञान का वो लक्षण है दोनों के बीच में। साथ में रह कर के ही दोनों के बीच में आपने वो भेद जाना है। वो ऐसे भेद जाना है कि इतना भाग है वो मेरा है और इतना पराया है। वो ऐसे दो जमीन जैसे, वो एक जमीन, उसमें एक भाग टुकड़ा आपका है, एक टुकड़ा किसी और का है, मगर दोनों के बीच में जैसे दीवार खड़ी हो गई, ऐसे ही आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार आपको दिखाई देती है। और वो दीवार जो है, वो दीवार अज्ञानी को नहीं दिखाई देती, ज्ञानी को दिखाई देती है। अकर्तावाद के, सहज कर्तावाद के, स्वकर्तावाद के सिद्धांत की वह वज्र की दीवार ज्ञानी को दिखाई देती है। वो ट्रांसपेरेंट है, वो ऐसी है कि वो आंखों से नहीं दिखाई देती, वो दृष्टि से दिखाई देती है। और वो दृष्टि से दोनों के साथ में होने पर भी वहाँ मैं नहीं। तुरंत जैसे हाथ कटा, खून निकला, जो भी यहाँ पर हुआ वहाँ मैं नहीं। शरीर में शक्ति नहीं रही, अब गिलास उठाने की भी शक्ति नहीं रही, अब शक्ति नहीं रही, बुढ़ापा आया, तत्क्षण ये जागृति कि शरीर में शक्ति नहीं रही, ये जानने वाला जो है वो शक्तिशाली है। उसने कैसे जाना कि शक्ति नहीं रही? वो ज्ञान से जाना, और ज्ञान तो शक्ति है। ये शक्तिशाली आत्मा है जो जानता है शरीर में शक्ति नहीं है। तुरंत ही आपका भेद ज्ञान का अभ्यास होगा। शरीर कैसा भी होगा, आपको फिर उसका दुख न होगा, क्योंकि आपने शक्तिशाली का आश्रय। तुरंत ही दृष्टि पलट गई आपकी, कि वो दृष्टि पलट गई आपकी, दृष्टि पलट गई। इतना खून शरीर में से निकल गया, उल्टी हुई, खून शरीर में से निकल गया। बहुत दिन तक प्रवचन दिए, अब वहाँ वॉश बेसिन सफ़ेद रंग से लाल रंग का हो गया, तो भी ये जागृति रहती है। लाल रंग, ये इतना खून निकला, नहीं मेरा गया, नहीं मेरा नहीं गया, मेरा नहीं गया। यदि मेरा गया होता तो ये जो गया, ये पड़ा है, वो पता किसको चलता? वो जिसको पता चला है वो यहाँ पर है, वो तो नहीं गया, वही मैं हूँ। तुरंत ही भेद ज्ञान होगा। और जब इतना खून गया, उतना खून शरीर में से गया, उसको मैं यदि देख न सकूं तो खून, मांस, हड्डी, चमड़ी, ये सब पदार्थों का ये पिंड, ऐसा ये शरीर, वो पूरा शरीर जब छूटेगा तो उसको मैं कैसे देख सकूंगा? इतने खून को नहीं देख पा रहा हूँ। तुरंत ही भेद ज्ञान होगा, दृष्टि स्वयं पर आएगी। हर एक घटना पर कोई कला सीख लो, घटना कैसे भी हो, वो एक कला सीख लो। वो कला सीखना ही चैतन्य लोक पर वो जो आरोहण करना है, वही एक यात्रा है। प्राप्ति तो बाद में होती है, प्राप्ति बाद में होती है, मगर उसको फिर रोक मत देना, रोक मत देना, वरना वो पूर्णता तक नहीं पहुँच। पानी है न, पानी 60 डिग्री पर, 70 डिग्री पर, 80 डिग्री पर गर्म किया, मगर अभी हवा नहीं होगा। वो पूरा 100 डिग्री पर पानी गर्म होना चाहिए, और फिर वो पानी फिर ठंडा हो गया, 50 डिग्री पर पहुंच गया, 80 से 50 पर पहुंच गया। और आप सोचो कि 80 पर तो पहुंच गया था, 20 डिग्री और गर्म कर दो तो पानी जल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब पूरा 50 डिग्री गर्म करना ही होगा, क्योंकि आप नीचे भी उतर आए हो। ऐसे ही जब भी वो भाव बार बार चलते, वो भाव का लाभ लेना, क्योंकि ये अवसर बहुत दुर्लभ है।
कल मैं यहाँ रहूँगा या नहीं रहूँगा पता नहीं। और मैं यहाँ रहूँ, कल मैं यहाँ रहूँ, मगर ये जो संजोग है, ये संजोग कल मेरे साथ में ऐसे रहेंगे या नहीं मुझे पता नहीं। और कल मैं यहाँ रहूँ और ये संजोग भी कल रहे, मगर अभी जो धर्म करने का भाव आया वो भाव कल रहेगा या नहीं वो तो बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि ये भाव तो पलटते हुए नदी के पानी के प्रवाह की तरह है, ऐसे ही पलटते रहते। इसलिए जब भी वो भाव आया उस भाव का लाभ लेना, उस भाव का मौका ऐसा उठा लेना, वो अवसर गंवाना मत, क्योंकि बहुत कम अवसर मिलता है। 24 घंटे में कभी कभी ही मैं चैतन्य तत्व हूँ ऐसे भाव आते हैं। और जब ऐसे भाव आते उस भाव को, कषाय की मंदता जब होती है बस उस समय पुरुषार्थ कर सकोगे, बाकी तो कुछ भी ना होगा। पानी जैसे कुएं में से इतना तीव्र गति से वो पानी बाहर आता है, उसे रोकना चाहोगे तो हाथ आपका फेंका जाएगा। मगर ऐसा यदि हुआ कि वॉश बेसिन में पानी जो आ रहा है वो उसमें जो हाथ रख दिया तो पानी रुकेगा। मंद जब उदय होता है तब आपका पुरुषार्थ उसमें आप कर सकोगे। तो जब भी कषाय की मंदता हो कि ये अवसर मुझे गंवाना नहीं, ये इस भव की कहानी नहीं, ये अनंत भव की कहानी। फिर आप बहाना बताओगे, माँ बाप की सेवा करनी है, पति की या पत्नी की सेवा करनी है, पुत्र पुत्री की अभी उसे पढ़ाना है, लिखाना है, बड़े करना है, शादी करानी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ लंबी लंबी लिस्ट होगी। अंतर में ये होश हो, पूर्व के भवों में कोई दूसरा बाप था, दूसरी माँ थी, दूसरा भाई था, दूसरी बहन थी, वो कोई दूसरे पुत्र पुत्री थे, बस उस भव में उनके कारण मैंने जीवन गंवाया। उसके पहले के भव में कोई और था, उनके कारण जीवन गंवाया। फिर अब नहीं, अब ऐसे जब भाव आए तब उस भाव का लाभ लेकर के अब मैं इस समय को गंवाऊंगा नहीं। बल इतना जोर से, इतना पुरुषार्थ जगे। और जब आपको ये बार 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 ये विचार चलता है तब विचार वो एक्शन में आ जाता है, वो विचार एक्शन बन जाता है। वो कहता हूँ वो विचार एक्शन बन जाता है, ऐसा ये स्वरूप है। इसलिए अंतर में प्रयोग करने पर कभी कभी आप जो निर्णय लेते वो निर्णय अचानक नहीं लिया, वो अंदर में जो संस्कार पड़े थे वो वही संस्कार अंदर से ऐसे परिणमित हुए हैं। बार बार विचार तो चल रहा था, आज मूवी देखने जाना या नहीं जाना, जाना या नहीं जाना, जाना या नहीं जाना, जो अंदर से फोर्स करता था संस्कार, अंत में निर्णय वही लेते हो कि वो अंदर का संस्कार, इसलिए वही चैतन्यमय हो जाए। जब भी कोई भी घटना घटे, किसी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, कहाँ रखूँगा ये अच्छे शब्दों को, कहाँ है अवकाश मेरे पास में, तुरंत ही वहाँ मत देखना, उन शब्दों को मत देखना, तुरंत ही अपनी ओर देखना, कहाँ रखूँगा मैं उन शब्दों को। शब्द उनको मत कहना कि चुप रहो, जाने दो, मेरी झूठी तारीफ मत करो, मगर अंदर में ही वो पूरी तरह वो होश, वो जागृति उसका नाम है। किसी ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो, अगर कहाँ रखूँ इन शब्दों को, बाहर के शब्द बाहर ही रहते हैं, वहीं पर ही रहते। तुरंत ही यहाँ पर देखा, और जैसे ही यहाँ पर देखा कि तुम बहुत अच्छे हो, इन शब्दों से जो राग, और बुरे हो इन शब्दों से द्वेष, वो भाव ही नहीं होता, क्योंकि आपका ध्यान तो वहाँ था ही नहीं, आपका ध्यान तो यहाँ था कि मैं कहाँ रखूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। मैं माने वो चैतन्य तत्व की परिपूर्णता। ये प्रयोग होगा भगवान, इन प्रयोग से फिर बाहर का वैभव बाहर है, अंदर का वैभव अंदर है। शुरुआत में ऐसा होगा, खोजने जाओगे ऐसा ही होगा। कचरा पड़ा है, पानी निकालने गए थे, मगर देखा कि कचरा उकड़ो पड़्यो छे, એટલો બધો કચરો એની ઉપર પડેલો છે, પણ નિરાશ ન થવું, એ કચરાને હટાવી દેવો, એ કચરાને હટાવજો અને ખોદજો પછી જમીન। કચરો તો પહેલાં હટાવજો, જમીનને ખોદજો, જમીનને પાછી તમે જેમ ખોદશો અંદરથી
પથ્થર નીકળશે. પથ્થર હશે પણ પથ્થરને તોડજો અને પથ્થરને તોડીને પણ પછી એને બહાર કાઢજો. હજી અંદર જજો, હિંમત નહીં હારતા, હજી અંદર જજો તો માટી દેખાશે. માટીને પણ એવી રીતે કાઢજો, માટીને પણ કાઢજો બહાર અને પાછી માટીને કાઢજો. હજી અંદર જજો, ઊંડાણમાં જજો, પછી દેખાશે તો તમને કીચડ મળશે. કીચડ મળશે પણ એ કીચડને બહાર કાઢજો, એ કીચડથી પણ પાર થજો. હવે અંદર તમે જજો તો ગંદુ પાણી આવશે. હજી એ ગંદા પાણીથી પણ પાર જજો. હજી હવે તમે અંદર જજો, તમને પ્રાપ્ત થશે એ નિર્મળ જળનો સ્ત્રોત વહેતો, જે ઉકળામાં કલ્પના પણ નથી કરી કે આમાં અંતર આવું હશે. શરૂઆતમાં આવી રીતે થશે. અનંત જ્ઞાનીઓને આવી રીતે થયું છે. તમારા બધા સંજોગો એવા હશે. કોઈ કહેશે આટલો બધો ધર્મ ક્યાં કરે છે, ધર્મમાં ઉતરી જઈશ. કારણ કે જગતના જીવોના સંસારનો સ્વાર્થ એવો છે કે પછી પોતાનો રાગ જે છે એ રાગની પૂર્તિ નહીં થાય, પછી પોતાના સ્વાર્થની પૂર્તિ નહીં થાય. બધા જ પોતાના સ્વાર્થના સગા છે, બધા જ સ્વાર્થના સગા છે. એટલે કહેશે કે ધર્મ કરો પણ એટલો બધો નહીં. મને મુંબઈની અંદર આ એક ઘટના સ્મરણમાં આવે છે. એક મા બાપ એના છોકરો નાનો એવો હતો ત્યારે મુંબઈમાં છોકરાને ભણાવવા માટે જતો હતો, એના ઘરે ભણાવવા માટે જતો હતો અને છોકરો નાનો હતો, લગભગ 7 વર્ષનો હશે. રોજ રોજ એવી રીતે ભણવા માટે બેસે, નવકાર મંત્ર ભણે અને ધીરે 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 એ છોકરાને એવો રસ જાગ્યો કે એ છોકરાએ પછી 1-2 વર્ષમાં જ એવી રીતે પૂછી લીધું બધાની સામે કે મારે દીક્ષા લેવી હોય તો મમ્મી પપ્પાને પૂછવું જરૂરી છે. એ તરત જ પછી પેલા મા બાપે મને એક બાજુ બોલાવ્યો ક્લાસ પૂરો થયા પછી કે હવે આવતીકાલથી ન આવતા. કે મેં કેમ? તમે તો કહેતા કે છોકરાને ધાર્મિક બનાવવો છે. કે ધાર્મિક તો બનાવવો હતો પણ આટલો બધો ધાર્મિક નહોતો બનાવવો કે દીક્ષાની વાતો કરવા લાગે. રસ પડે છે કે ધર્મ કરે પણ સંસારનો સ્વાર્થ આખો એટલો બધો ઊભો છે ને, એટલે દુનિયા એમ જ કહેશે કે ના વધારે નહીં કરતા. ને ધર્મમાં વધારે જેવું કંઈ હોતું જ નથી, વધારે જેવું કંઈ નથી હોતું. ત્યાં તો પૂર્ણતા છે બસ, એમાં વધારે કંઈ નથી હોતું. સ્વરૂપની નજીક આવ્યા પછી હવે વધારે શું? ચૈતન્ય લોકના શિખર ઉપર પહોંચ્યા, હવે એનાથી વધારે બીજી ક્યાં તમે બેસશો? હવે એનાથી ઊંચું કંઈ નથી, એનાથી ઊંચું કંઈ નથી અને એનાથી ઊંચું કંઈ નથી. એવો જે ચૈતન્ય તત્વ એનો આશ્રય જે લે છે એ લોકના શિખરે જાય છે. એટલે સિદ્ધ ભગવાન અહીંયા નથી રહેતા, કારણ કે સૌથી ઊંચામાં ઊંચું તત્વ જેને પ્રાપ્ત થયું હવે એ અહીંયા ન રહી શકે, ઊંચામાં ઊંચા સ્થાન ઉપર જ જાય. એટલે લોકના શિખર ઉપર હોય છે. 3 લોકમાં, મધ્ય લોકમાં નથી. અરિહંત ભગવાન તો મધ્ય લોકમાં છે, સિદ્ધ ભગવાન ઉર્ધ્વલોકમાં. એ ઉર્ધ્વલોકમાં એ સિદ્ધશિલા તો બહુ નીચે છે. સિદ્ધશિલા જેને આપણે દેખીએ છીએ ચંદ્રમાના આકારની, એ સિદ્ધશિલા ઉપર સિદ્ધ ભગવાન નથી बैठा. सिद्ध भगवान जो बैठे हैं वो ऐसे नहीं बैठे जैसे हम कुर्सी पर अभी यहाँ बैठे. सिद्ध भगवान वहाँ पर है, वो ऐसे है, वो जैसे सीलिंग के ऊपर गुब्बारे हो, जब फूगा हो ये फूगा અહીંયા 5 ફૂગા છે. 1 ફૂટનો દોરો છે, 2 ફૂટનો દોરો, 3 ફૂટનો દોરો, 4 ફૂટનો દોરો, 5 ફૂટનો દોરો. તો આમ નીચેથી બધા જ દોરા આમ સરખા છે, ફૂગા ઉપર નીચે છે. એટલે એક નિયમ છે કે સંસારીઓ કી पैरों से, संसारियों की पैरों से और सिद्धों की सिरों से समानता होती है. એટલે આપણા બધાના પગ જમીનથી સરખા હોય, માથા ઊંચા નીચા હોય. સિદ્ધ ભગવાનનો જે આત્મા છે એ આત્મા ઉપરથી બધા સિદ્ધ ભગવાનનો આત્મા સરખો હોય ને જમીનથી ઊંચા નીચા હોય. જેવી રીતે આ ફુગા છે એ અહીંયા આટલો ફુગો ઊંચો છે, પછી આટલો ઊંચો છે, પછી આટલો ઊંચો છે, આટલો ઊંચો છે, એવી રીતે ઊંચો નીચો 5 ફુગા છે. 1 2 3 4 5 ફૂટના એવા દોરા છે. પણ જ્યારે નીચેથી અહીંથી કટ કરું, અહીંથી આમ 5 ફુગાને નીચેથી કટ કર્યા તો 5 ફુગા છતની ઉપર જઈને માથેથી ફુગા ઉપર ચોટેલા હશે અને દોરા ઊંચા નીચા રહ્યા હશે. એ નીચેથી હવે ભેદ પડી ગયો. એવી રીતે સિદ્ધ ભગવાનના આત્માનું નીચેથી અંતર છે અને એ જે નીચે આવી રીતે ઉપરથી એક અહીંયા છે, એક અહીંયા છે, એક અહીંયા છે, એક અહીંયા છે, એક અહીંયા છે અને સિદ્ધશિલા તો બહુ નીચે છે. પણ લોકના અગ્રભાગ પર, એનાથી ઉપર કંઈ નહીં. એટલે કે જે લોકનું દ્રવ્ય છે એ 3 લોકની અંદર ત્યાં સૌથી વધારે ત્યાં જ જઈ શકતું હતું. આત્મા આ લોકમાં રહીને જ્યાં સૌથી વધારે ઊંચે જઈ શકતું હતું ત્યાં પહોંચી ગયું. એ જ તો આત્માનો આદર છે, એ જ તો આત્માનું ભક્તિભાવ છે, એ જ તે સમય સાર, એ જ શુદ્ધાત્માનો ભક્તિભાવ છે.
ऐसे ही समय सार यहाँ रखा, ऊपर रखा, आप नीचे नहीं रखते क्योंकि उसमें ज्ञान है। यहाँ नीचे रखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं, यहाँ तो ज्ञान है, ज्ञान को हम नीचे नहीं रखते, ज्ञान को ऊपर रखते, ज्ञान का आदर करते। तो ज्ञान को आपने ऊपर रखा, मगर वो तो कागज है, कागज में अक्षर होते, अक्षर होते, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो आत्मा में है, जो यहाँ पर जीवंत ज्ञान है। ये जीवंत ज्ञान आत्मा में यहाँ पर है, यही तो ज्ञान है। हम कहते वो पुस्तक में ज्ञान है, शास्त्र में ज्ञान है, मगर वो शास्त्र में व्यवहार से कहते हैं क्योंकि उसमें पढ़ कर के हमें ज्ञान होता है, तो हमने उसको ऊपर रखा, नीचे नहीं रखा। उस शास्त्र को भी हम ऊपर रखते, नीचे नहीं रखते, मगर हम सब नीचे जमीन पर चलते। हम आत्मा को तो नीचे रख के बैठे, यहाँ पर नीचे रखते, समय सार को ऊपर रखा, और जिसमें ये ज्ञान है ऐसा आत्मा जमीन पर है अभी यहाँ नीचे। उसका आदर करना, उसका आदर करना, मैं उसे कहता हूँ, उसे ऊपर रखो। ऊपर रखो तो वो ज्ञान का आदर किया, वो आत्मा का आदर किया। तो कितना ऊपर रखो कि सिद्धशिला के ऊपर वो विराजमान हो जाए, वो ज्ञान का आदर हो गया। अब वो आत्मा को नीचे नहीं रखता, अब वो आत्मा को उतना ऊंचे आसन पर विराजमान किया कि उसके ऊंचे कभी वो कहीं वो जा नहीं सकता उस परम पद की प्राप्ति। वो जो ज्ञान है वो साक्षात यहाँ आत्मा में है। जैसे कोई व्यक्ति समय सार को लेकर के हलवाई की दुकान पर जाए और बेच दे कि लो ये समय सार ले लो और उसके बदले में मुझे मिठाई दे दो, या फिर आत्मसिद्धि शास्त्र ले लो और उसे फिर, लोगों को लगता है ये कैसी बात करते, समय सार को बेचने की, आत्मसिद्धि शास्त्र को बेचने की। मगर वो ज्ञान को बेच करके आप जैसे मिठाई लाओ, मिठाई में से सुख लेना चाहो, तो ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। ज्ञान को बेच करके, ज्ञान को बेच करके सुख लेना चाहते हो। मगर अभी हम क्या करते, यही तो कि मिष्टान पड़ा है, वो मिठाई जो है, हम कहते हमारा ज्ञान जो है, ज्ञान उसको देने के लिए तैयार है। माने अपना ध्यान उधर लेके जाते हैं, मिठाई तू मेरा जो ये उपयोग है, ये ज्ञान है, इस ज्ञान को तू ले, मैं ये ज्ञान की पर्याय तुझे देने को तैयार हूँ और तू मुझे सुख दे। कोई व्यक्ति समय सार को दे करके यदि मिठाई लाए तो इतना बड़ा पापी कहते हैं। ये जीवंत जो ज्ञान है वो जगत को देने को तैयार है। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानूँ, मैं तुम्हें जानूँ, उसके बदले में तुम मुझे सुख दो। ये और भी बहुत बड़ा अपराध है। ये एक व्यापार हो गया, अदला बदली करवानो जो भाव है कि हूँ तमने आ आपू, तम मने आ आपो, हूँ ध्यान एफिल टावर ऊपर लई जाऊँ, एफिल टावर તું મને સુખ આપ। આ વ્યાપાર થઈ ગયો, આ એક બિઝનેસ થઈ ગયો, અને આ વ્યાપાર જ્ઞાનને વેચવાનો વ્યાપાર ચાલી રહ્યો છે। દરેક અજ્ઞાની વેપારી છે, પોતાના જ્ઞાનને વેચી રહ્યો છે જગતની અંદર, અને એના બદલામાં એ જ કે મને શું મળે, કે થોડું સુખ મળે, ઇન્દ્રિયોનું સુખ મળે। એ જ્ઞાનને વેચવા માટે નીકળ્યો છે, જ્ઞાનને વેચવા માટે નીકળ્યો છે, એ જ્ઞાનને વેચે છે। શરીર એટલું મહત્વનું નથી, ભગવાન આત્મા ત્રણ લોકનો નાથ છે ने ज्ञान ए ज आत्मा है। आ ज्ञान ने वेचवा तैयार थयो एटले कि ये ज्ञान को बेचने के लिए तैयार हो गया, माने मैं ज्ञान देने को तैयार हूँ, मुझे सुख दो। और ज्ञान है वही आत्मा है, और आत्मा है वही परमात्मा है, माने परमात्मा को बेचने को तैयार हुआ। प्रति समय परमात्मा को बेचने को तैयार हुआ इंद्रियों का सुख लेने के लिए। मैं परमात्मा को बेचने को तैयार हूँ, परमात्मा को बेचने को तैयार हूँ। परमात्मा को बेच रहा है, परमात्मा को बेच रहा है। शरीर तो चमड़ा है, चमड़े को जो बेचती है उसे हम वेश्या कहते हैं, नगर नारी कहते हैं। वो तो शरीर को बेचती है, शरीर को बेचती है, वो इतनी बड़ी पापी नहीं है। मगर जो परमात्मा को बेचता है वो बड़ा पापी है। इसलिए मिथ्यात्व जब तक रहता है तब तक ये परमात्मा को बेचने का काम रहता है कि ज्ञान लो, मुझे सुख दो, मुझे सुख दो। मिथ्यात्व के कारण वो पर पदार्थ में से सुख लेना चाहता है, और इसलिए 7 व्यसन में वेश्यागमन नाम का एक सेवन है, वो पाप है। और उससे भी बड़ा पाप मिथ्यात्व कहा, क्योंकि उसमें शरीर नहीं बिकता, उसमें ये परमात्मा बिकता है। और इसलिए जो थक चुका कि मैंने बहुत व्यापार किया, बहुत परमात्मा को बेचने का व्यापार किया, अब मैं व्यापार नहीं करूँगा, अब मैं थक चुका हूँ, वाइंड अप करके अब मैं रिटायर्ड होना चाहता हूँ, अब मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, व्यापार नहीं करना। तब वो ज्ञान का जो फैलना बाहर होता था वो व्यापार रोक देता है, और फिर बस अपने में ही रहता है, फिर वो व्यापार करने नहीं चाहता। पर वही ज्ञानी है जिसने ये व्यापार बंद कर दिया, परमात्मा को बेचने का अपराध करना बंद कर दिया। ऐसा ये स्वरूप है। प्रति समय ज्ञानी को ये जागृति रहती
ऐसा ये स्वरूप है प्रभु। इसलिए पूरे जगत में कौन किसको बोले, कौन किसको कहे, कौन किसको कहे। वहां तो पाप करने वाली एक ही है वेश्या, बाकी सब लोग उसको देखते ये तो नीची, ये नीची, ये नीची। ये परमात्मा को बेचने वाला एक थोड़ी है, जहां देखो वहां पर सब ऐसे ही दिखाई देते हैं। इसलिए कोई किसी को नीचा नहीं दिखता कि देखो ये उपयोग को बेच रहा है, क्योंकि सब एक से ही दिखते। कौन किसकी निंदा करे, कौन किसको नीचा कहे। और ये स्वरूप ज्ञानी के हृदय में बसा है। ज्ञानी को जानने में आ चुका है, मगर वो किसी की निंदा नहीं करेंगे। वो करुणा जगती है, करुणा का भाव आता है कि तुम जगो, तुम जगो, तुम आओ मेरे पास, तुम्हें खुशबू मिलेगी। फूल है गुलाब का फूल जिसमें से खुशबू निकलती है, खुशबू ऐसी है। आप उसके पास में गए इसलिए वहाँ खुशबू है ऐसा नहीं। आप जाओ या न जाओ, वो सदा ही खुशबू से भरा है। जाओगे तो आपको लाभ होगा, न जाओगे तो आपको लाभ न होगा, मगर वो तो खुशबू से ही भरा है। गुरु सदा ही है, वो सदा ही इतने करुणा से भरे हैं। आप जाओगे तो आपको लाभ होगा, न जाओगे तो लाभ न होगा। गुरु के करुणा के बादल जब इससे बादल बरसते हैं तब वो दिव्य ध्वनि के रूप में ऐसे बरसते हैं। और बरसात सब पर बरसती है, सब पर बरसती है। पहाड़ पर भी बरसात बरसती है और तालाब पर भी बरसती है। पहाड़ भरते नहीं हैं, तालाब भर जाते हैं। कि तालाब खाली है, जो खाली है वो भर जाता है। जो ऐसे खड़ा रह जाता है, मैं रहा ऐसे खाली हो करके मुझे कुछ भी नहीं आता, वो भर जाता है। और जो भरे हैं पहाड़, पहाड़ अपने से ही इतने भरे हैं कि उसमें और क्या भरा जाए, उसमें और कुछ भी नहीं भरा जा सकता। इसलिए पूरी तरह से खाली होकर के आप बैठो। सोक्रेटिस के बारे में किसी ने कहा था, एक आदमी ने किसी सज्जन को पूछा कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी कौन है, और उस सज्जन ने कहा सोक्रेटिस। ये आदमी सोक्रेटिस के पास गया और सोक्रेटिस के पास जाकर के पूछा कि मैंने ये सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो मुझे कुछ ज्ञान दे। सोक्रेटिस का उत्तर था, मैं बड़ा ज्ञानी? बोले आप तो बहुत कुछ जानते हैं। सोक्रेटिस ने कहा, आई नो दैट आई नो नथिंग। बस इतना ही मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यह आदमी वापस लौटा और उस सज्जन के पास जाकर बोला कि आप तो कह रहे थे सोक्रेटिस बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि आई नो दैट आई नो नथिंग। उस सज्जन ने कहा, इसी वजह से वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। 2-5 हजार शास्त्र को याद कर लेने से क्या हो जाता है? 500,000 भाषा को जानने से कोई ज्ञानी हो जाता है? नहीं हो जाता। तब तक जब तक देहातीत अनुभव न हो। और जिनको वो अनुभव हुआ पूरी तरह से पहले ऐसा खाली हो गया था, कुछ भी नहीं जानता मैंने। शास्त्रों का जो बोझ था वो बोझ सब नीचे उतार दिया। એટલે તો કૃપાળુ દેવ કહે છે, ભણેલું ભૂલી જાજે। જેટલું પણ ભણવાનું નથી, હવે ભણેલું પણ ભૂલી જાજે। इस पृथ्वी पर जो जीव भटक रहे हैं, अज्ञान के कारण कम भटक रहे हैं, ज्ञान के कारण ही ज्यादा भटक रहे हैं। इसी वजह से क्योंकि मैं जानता हूं, मैं तो जानता हूं, बस वही भटकने का कारण हो जाता है। नहीं, खाली हो जाए तब इतनी शांति का अनुभव होता है कि बस देह होने पर भी देहाती। और ऐसा है प्रयोग, ऐसा ही अभ्यास जब करें, विचार 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 विचार, अवकाश ही नहीं मिलता। वो स्थिति ऐसी है, वो एक्शन ऐसे बनता है जैसे एक आदमी के घर पर किसी व्यक्ति ने अपने मित्र को आमंत्रण दिया भोजन के लिए। भोजन के लिए आमंत्रण दिया और पति ने पत्नी को कह दिया कि जिस व्यक्ति को भोजन के लिए आज हमारे घर पर आमंत्रण दिया है, गलती से भी उसकी नाक के बारे में बात मत करना, क्योंकि उसकी नाक बहुत बड़ी है। तो इतनी बड़ी नाक है तो नाक के बारे में कुछ भी मत कहना। मेहमान आया हो रहा, पत्नी ने देखा, देख करके ही ये भाव है, अरे इतनी बड़ी नाक वाला। मगर वो तुरंत याद आया कि पति ने मना किया है, कुछ भी नाक के बारे में मत बोलना। बार बार कुछ बोलने जाए और पति इशारा कर दे, नहीं नहीं, कहना मत, कहना मत।
कितना ही विचार चलता था, इतनी बड़ी नाक, इतनी बड़ी नाक, इतनी बड़ी नाक। फिर एक बार तो बोलने जा ही रही थी कि पति ने अपना पैर पत्नी के ऊपर ऐसे जोर से दबाया, मत बोल, इशारा करके। नहीं, भोजन समाप्त होने वाला था। पत्नी ने सोचा थोड़ा और मैं आग्रह करूं, मंदवाड़ करूं, आग्रह करने दे, लो 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 मिठाई लो, मिठाई लो, मिठाई लो। तो वो मेहमान ने कहा बस नहीं, आप लेते हो या नहीं, नहीं तो मैं आपके नाक में डाल दूंगी, वो नाक में डाल दूंगी। वो नाक का ही विचार ऐसा चल रहा था, ऐसा चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं से वो शब्द आए बिना रहता ही नहीं, वो नाक में डाल दूंगी। वही जब विचार आपके ऐसे चलते हैं, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, कहीं से भी वो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। इस भाव में आपने सुना है ना, भले अनुभव न भी हो और अज्ञानी होकर के ही मरे, तो भी कहीं ना कहीं आप जहाँ भी जाओगे आपको ऐसा होगा कि शरीर तो है ही नहीं। वो कहीं ना कहीं वो बीज जो बोया है वो उगेगा, क्योंकि विचार अंदर चालू हो गया है। जगत के जीवों के पास में विचार ही करने के लिए समय ही कहाँ है, समय ही कहाँ है। बस मरने से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन बस प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लिए फिर पूरा जीवन है, और वो जीवन की प्राप्ति, वो चैतन्य जीवन की प्राप्ति, उपलब्धि, वही तो मेरा जीवन है। अज्ञानी को ऐसा लगता है वो जो जीवन है ना, वो जीवन ऐसा ही है, विराट जीवन। जन्म और मरण, उस दोनों के बीच में जो है वो जीवन, अज्ञानी ऐसा मानता है। किसी की मृत्यु हो जाए ना तो जन्म की तारीख होती है, मरण की तारीख होती है, बीच में डैश होता है। वो डैश का मतलब जीवन, जन्म और मरण के बीच का वो जीवन, वो डैश है। फोटो के नीचे वो डेट के साथ में वो डैश रहता है। अज्ञानी मानता है जन्म और मरण के बीच में जीवन होता है। ज्ञानी ऐसा नहीं कहते। ज्ञानी कहते जन्म मरण के बीच में जीवन नहीं है। मेरा जो जीवन है उस जीवन के बीच में अनंत जन्म हुए और अनंत मरण हुए। मेरा जीवन, उसमें अनंत जन्म हुए हैं और अनंत मरण हुए हैं, और अनंत जन्म होंगे और अनंत मरण होंगे, तब तक जब तक मैं उस विराट जीवन को पहचान न लूँ, अनुभव न कर लूँ। उस अनुभव का नाम ही चैतन्य लोक के शिखर पर आरोहण हुआ और वहाँ वो विराजमान हुआ। यात्रा चलती है और वो यात्रा की प्राप्ति, वही यात्रा यात्रा है। शेष सब यात्रा नहीं, चैतन्य की दिशा की और यात्रा ही यात्रा है। लोक में 10 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 कोने और ऊपर नीचे, ये 10 दिशा है। और मैं कहता हूँ 11वीं भी एक दिशा है। जिस दिशा की ओर आज तक हमारी यात्रा नहीं हुई वही चैतन्य की दिशा है, वो 11वीं दिशा है। उस दिशा की ओर हमारी यात्रा ही नहीं हुई, और उस दिशा की ओर यात्रा होना वही वास्तविक यात्रा है। क्योंकि यात्रा उसे कहते हैं जो कहीं पहुंचाती हो। हम जिसे यात्रा कहते हैं वो कहीं पहुंचाती नहीं है, सिर्फ भटकाती है। इसलिए मैं इसे यात्रा नहीं कहता, उसे भटकना कहता हूँ। यात्रा तो वही है जो चैतन्य लोक के शिखर पर आरोहण हो, और वही यात्रा है। ऐसा ये अद्भुत स्वरूप है भगवान। चैतन्य लोक के शिखर की यात्रा के लिए आप परमात्माओं का यहाँ आगमन हुआ। प्रति समय जागृति का अभ्यास बना रहे, प्रयोग करते रहे, अल्पभाषी हो, जितना हो सके प्रयोजन बोधी बोले, बाकी मौन रहे। वो साधना के लिए बहुत जरूरी है, अभ्यास करोगे बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे अंदर से जो अवकाश, जो व्यर्थ के विकल्पों को मिलता था वो नहीं मिलेगा। लाओत्से के जीवन की एक घटना मेरे स्मरण में आ रही। जैसे वो लाओत्से ने अपने मित्रों के साथ में मॉर्निंग वॉक करने जाता था, 1 घंटा चलता, वो मॉर्निंग वॉक करता था, और वो मित्र के घर पर मेहमान आए, तो मित्र ने सोचा कि मेरे जो मेहमान है उसको भी मैं लेके जाता हूँ मॉर्निंग वॉक करने, घर पे बैठे बैठे अकेले बोर हो जाएंगे, तो उनको भी लेकर के गया। जैसे ही वो मित्र के घर पर जो मेहमान आए थे, मेहमान बाहर निकले, और बाहर निकल करके उनके मुंह से ये वाक्य निकला, वाओ मौसम बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, इतना ही, मौसम बहुत अच्छा है। फिर
घूमने, एक वाक्य सिर्फ बोला, 1 घंटे तक घूमते रहे। जब घूमना पूरा हो गया, लाओसे ने अपने मित्र को बुलाया एक साइड में और उसके कान में कहा, आपके घर पर जो मेहमान आए हैं ना, कल उसको लेकर मत आना। बोले क्यों? कि बહુ વાતોડિયા છે કે ક્યાં વાતોડિયા છે ખાલી? આટલું જ કીધું હતું કે મોસમ બહુ સારી છે કે મને દેખાતું તું મોસમ સારી છે, તમને દેખાતું તું મોસમ સારી છે, બધાને દેખાતું તું, બોલવાની શું જરૂર હતી? જે જરૂરત નથી આટલું શું કામ બોલ્યા? એટલે એટલી તમે આમ વાણીના અંદર આ સાધના માટે બહુ જરૂરી છે. અને જેમ જેમ તમે અંતરમાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરતા જશો, બહારમાં તમે આવી રીતે છૂટા પડતા જશો. દુનિયા કહેશે કે આને શું થઈ ગયું છે, આને શું થઈ ગયું છે. મોઢું પણ બંધ થઈ જશે, આંખો પણ બંધ થઈ જશે, બધી જ ઇન્દ્રિયો બંધ થઈ જશે અને ત્યારે તો અંતરના દર્શન થશે. એવા ચૈતન્યના દર્શન આ પરમાત્માઓને પ્રગટ થાય. આ પરમાત્માઓના નિમિત્તથી મને સત્સંગ કરવાનો અવસર મળ્યો. આ પરમાત્માઓએ મારા માટે સદગુરુ તુલ્ય કાર્ય કર્યું. આ પંચમ કાળમાં સત્સંગનો યોગને નિમિત્ત બનનારા જીવો ખરેખર ધન્ય છે. એ નિમિત્તોનો હું મારા હૃદયના અંતઃકરણથી ઉપકાર માનું છું અને પ્રણામ કરું છું. સમસ્ત પરમાત્માઓને મારા પ્રણામ સ્વીકાર.